तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस वीडियो के विषय में हम बात कर रहे हैं, वो विषय जो है वो वास्तुशास्त्र के ग्रंथों से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि महावास्तु आचार्य पंकज गोयल कहते हुए आपको सुनाई देगा, दिखाई भी देगा कि वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों के बारे में ये जानकारी कहाँ से आई, उनको नहीं पता। उनको उसका रिलेवेंस नहीं पता। उन्होंने काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि स्टेयरकेस की जो संख्या है वो विषम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, जो भी वो कह रहे हैं। तो पहले उनको सुनते हैं और उसके बाद एक एक उनके एक एक वाक्य पर मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा, वो भी शास्त्र के आधार पर। तो सबसे पहला मिथ है स्टेयर्स के बारे में कि स्टेयर्स ऑड होनी चाहिए या इवन होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए पाया कि स्टेयर्स हमेशा ऑड होनी चाहिए या ऑड संख्या में होनी चाहिए। ये बात कहां से आई, क्यों आई और इसका क्या रेलेवेंस है? ज्यादातर लोग सिर्फ इसी बात पर फोकस करते हैं कि जो वास्तुशास्त्र है उसमें शुभ या अशुभ है, तो जी ऑड बना लीजिए ये शुभ होगा या इवन बना लीजिए ये शुभ होगा। ये लोग अक्सर यूं ही बात करते रहते हैं, जबकि संख्या, स्टेयर्स की संख्या से कोई एक्चुअल रेलेवेंस है ही नहीं। महावास्तु आचार्य पंकज गोयल कहते हैं कि यहाँ पर स्टेयरकेस की संख्या के बारे में कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इसका शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। ये कहाँ से आया उन्हें भी नहीं पता। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें कैसे पता होगा, क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़े ही नहीं। तो ये जो बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं स्टेयरकेस या सोपान मार्ग कहते हैं, या आप सीढ़ी, आम भाषा में सीढ़ियां कहते हैं, तो ये अध्याय आता है मयमतम ग्रंथ का 21वां अध्याय। और इन आचार्यों को पता नहीं होगा कि इस 21वें अध्याय में सोपान मार्ग यानी स्टेयरकेस के बारे में बात कही गई है। सीढ़ियों को या स्टेयरकेस को सोपान मार्ग कहा जाता है, सोपान पंथा कहा जाता है, शुंग वाटिका कहा जाता है, पायसी कहा जाता है, सीढ़ी कहा जाता है। ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल पता न होगी, क्योंकि उन्होंने मूल ग्रंथ जो है वो कभी नहीं पढ़े। और अगर मूल ग्रंथ पढ़ने होंगे तो उन्हें संस्कृत आनी बेहद जरूरी है। लेकिन उनके मुंह मुंह से जब वो वास्तु शास्त्र बोलते हैं तो वास्तु शास्त्र बोलते हैं। जब वो ब्रह्म बोलते हैं तब वो ब्रह्मा बोलते हैं। तो उनके उच्चारण से ही पता चलता है कि कभी भी उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा और ना ही उनको संस्कृत आती है। पढ़ने तो बात की बात है, उसका अर्थ तो बहुत दूर की बात है। तो आज हम पंकित गोयल के उस वीडियो के, पंकित नहीं, महावास्तु आचार्य पंकित गोयल के उस वीडियो को शास्त्र आधार पर डिबंक करेंगे। कैसे वो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। वास्तु शास्त्र का ज्ञान ना होने के बावजूद भी वो वास्तु प्रोफेशनल, वास्तु एक्सपर्ट और वास्तु आचार्य बन के घूम रहे हैं। तो महावास्तु आचार्य पंकज गोयल के अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने वाला श्लोक आप सभी के स्क्रीन पर है। ये श्लोक मयमतम ग्रंथ के 21वें अध्याय में 94वां श्लोक है। और ये 94वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, अयुग्ममेव सोपानम गुह्या गुह्य वशात तत् एक भक्ति विनिष्क्रांतम मंडप दिश बाह्यतः। तो ये श्लोक जो है, इस श्लोक की शुरुआत जो है वो एक शब्द से हुई है, वो है अयुग्म मेव। ये अयुग्म मेव का मतलब क्या है? ये इसका अर्थ होता है आपको स्टेयरकेस जो है वो विषम संख्या में रखनी है। अयुग्म मेव का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 की संख्या में, विषम संख्या में रखने के लिए कहा गया है। अयुग्म मेव सोपानम कहते हुए यहाँ पर शास्त्र हमें क्लियर कट ये बताता है कि आपको स्टेप्स की संख्या जो है वो विषम ही रखनी है। लेकिन हमारे महावास्तु आचार्यों को इस बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको वास्तुशास्त्र नहीं पता। वो अपने गुरु से एक काल्पनिक विधि सीख कर आए हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं। तो ये शास्त्र वगैरह उन्होंने देखे भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले उदाहरण से तो ये पता चल गया है कि उन्हें वास्तुशास्त्र नहीं पता। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं।
आगे चल के महावस्तु आचार्य पंकित गोयल क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि स्टेयर केस हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। क्लॉकवाइज स्टेयर्स ज्यादा अच्छी होती हैं, ये बात सत्य है, बिल्कुल सही है। पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स घर के किसी एकमात्र दिशा में हो सकती हैं? ऐसा भी नहीं है। तो स्टेयर्स क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमारे महावास्तु आचार्य हमें यह बता रहे हैं कि वास्तु शास्त्र में जो स्टेयरकेस है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी नहीं है तो जानकारी जब नहीं होती तो इंसान के पास एक ही रास्ता होता है, वो होता है झूठ बोलने का। और ये झूठ कैसे बोला गया है कि क्लॉकवाइज अच्छी तो होती है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कोई खास बुरा असर नहीं डालती। तो भाई अब इसको भी हम शास्त्र के आधार पर इसी महिमतम ग्रंथ के 21वें अध्याय के इसी नेक्स्ट श्लोक में हम इनके इस अज्ञान का पर्दा फाश करते हैं। आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दूसरा श्लोक आप देख सकते हैं कि ग्रंथ क्या कह रहा है। सोपानम सर्ववर्णानाम प्रदक्षिण्याधिरोहणम प्रशस्तम विपरीतम तद विनाशाय भवेदिह। यानी यहां पर शास्त्र कहता है कि आपकी जो स्टेयरकेस है वो सभी वर्णों के लिए वो प्रदक्षिण क्रम में होना चाहिए, प्रदक्षिणा क्रम में, यानी क्लॉकवाइज। लेकिन हमारे महाअज्ञानी महावस्तु आचार्य कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आइए शास्त्र के अनुसार ही जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र कहता है प्रशस्तम विपरीतम तद विनाशाय भवेदिह। तो यहां पर वो कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाने से विनाश होता है। सोचिए, विनाश का अर्थ कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ है। लेकिन हमारे महावास्तु आचार्य झूठ और फेंकने में इतने माहिर है। मैंने कहा था कि वो अपने गुरु से 2 कदम नहीं 4 कदम आगे है झूठ बोलने में। और वो झूठ यहां पर भी बोल गए क्योंकि उन्होंने मूल शास्त्र को कभी नहीं पढ़ा। तो ये रहा दूसरा उदाहरण जिससे हमें पता चलता है कि महावास्तु आचार्य पंकित गोयल को वास्तुशास्त्र नहीं पता, उन्हें वास्तुशास्त्र नहीं आता। उन्होंने कभी मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ा वास्तुशास्त्र के, और ना ही कभी उनको समझने की कोशिश की है। और अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत ही नाम के लिए, यानी बस पहचान होनी चाहिए। कोई पूछे तो भाई विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ का नाम ले लिया तो बस हो गया अपना काम। तो बस इतनी ही जानकारी उन्होंने रखी है। अंदर क्या लिखा है, क्या ज्ञान दिया गया है, क्या विशेषता दी गई है, क्या भवन के विषय में कहा गया है, कोई भी जानकारी नहीं है। बस झूठ बोलना इन्हें, और वो भी मूल ग्रंथ के ऋषि मुनियों के द्वारा रचित इन ग्रंथों का नाम लेकर झूठ बोलना। यही एक काम इनके गुरु द्वारा इन्हें सिखाया गया है। ये जो तीसरा उदाहरण है इसमें महावस्तु आचार्य पंकित गोयल अपने गुरु से 100 कदम झूठ बोलने में आगे निकल चुके हैं। ये आपको साबित हो जाएगा। वो मिथक क्या है या वो मिथ क्या है कि आपकी स्टेयरकेस भारी होती है इसलिए हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्टेयरकेस साउथ वेस्ट में हो सकती है लेकिन होनी ही चाहिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से सबसे भारी व्यक्ति, मतलब जो इस घर को चलाने का कारक है, जो पैसा कमाता है, जो इस घर की स्टेबिलिटी का कारक है, वो इंसान साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इस भारी शब्द को उन्होंने भारी भरकम स्टेयर से रिलेट किया और आपको एक प्रॉब्लम में डाल दिया या आपके घर के नक्शे को बिगाड़ दिया। देखिए यहां पर उन्होंने विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ का नाम लेकर सीढ़ियों के बारे में अपना अज्ञान लोगों को चेपने की कोशिश की है। लेकिन वो भूल गए कि विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में स्टेयरकेस के बारे में एक भी श्लोक नहीं है, उसमें थोड़ी भी जानकारी नहीं दी गई है। तो ये जो विषय है झूठ फेंकने का, तो ये बड़ा मजेदार है इनके मुंह से। ये जो झूठ निकलता है, बड़े हिम्मत वाले लोग होंगे कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा रचित ग्रंथों का नाम लेकर धड़ल्ले से झूठ बोल देते हैं। तो चलिए, तो अब आते हैं महावास्तु आचार्य पंकित गोयल के
महाझूठ की ओर। तो आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए, और फिर हम इस पर बात करते हैं। स्टेयरकेस हमेशा सही दिशा में हो, चाहे वो गेट के सामने पड़ती हो, चाहे वो किसी भी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे उनकी संख्या कम या ज्यादा हो रही हो। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दिशा स्टेयरकेस की सही हो। तो महावास्तु आचार्य, आपने ग्रंथ तो पढ़े नहीं, लेकिन कहाँ होनी चाहिए स्टेयरकेस, इसको लेकर तुरंत अपने अपने ही गुरु की बताई हुई बात को यहाँ पर चेप दिया। इसी महिमतम ग्रंथ के 21वें अध्याय में आपको 94वां जो श्लोक मिलता है, इस 94वें श्लोक में जो लिखा है उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरी लाइन जो है इसमें आपको दिख जाएगी। तो आप भी देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है और शास्त्र क्या कहता है। एक भक्ति विनिष्क्रांतम मंडपादिशु बाह्यता, यानी स्टेयरकेस कहाँ रखनी है इस विषय में जो जानकारी मिलती है वो बहुत साफ है और बहुत साफ सुथरी है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। तो यहां पर वास्तुशास्त्र जो है वो क्लियर कट आपको जानकारी दे रहा है कि अगर आपके घर में आपको स्टेयरकेस रखनी है तो वो रखनी कहाँ है। वहां पर दिशाओं की बात नहीं कही, वहां पे सिंपल सी बात कही है, बहुत ही सीधी सी बात कही है कि अगर आपके घर के अंदर से अगर आप स्टेयरकेस बना रहे हो तो दीवार के अंदर से या दीवार के बाहर से आप स्टेयरकेस बना सकते हो। लेकिन अगर आप मंडप वगैरह बना रहे हो तो मंडप आदि बाकी चीजों के लिए आपको बाहर से ही स्टेयरकेस बनानी है। तो ये जो किस दिशा में स्टेयरकेस होनी चाहिए, ये जो ज्ञान है, ये महावास्तु आचार्य पंकित गोयल का नहीं, उनके गुरु का दिया हुआ है। और वो ज्ञान किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि किस दिशा में रखने से क्या परिणाम आएंगे, ये जो बकवास है इसका शास्त्र से लेना देना कुछ नहीं है। शास्त्र सिंपल सी बात करता है, घर के अंदर है तो दीवार से सटकर बनाइए या दीवार से बाहर से बनाइए, और अगर मंडप आदि कर्म कर रहे हैं, मंडप बना रहे हो, तो उसके लिए बाहर से बनाइए। श्लोक सामने है और सारी जानकारी भी, उसका अर्थ भी आपके सामने ही है। लेकिन महावास्तु आचार्य जो है उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो केवल क्या कहते हैं, झूठ कहते हैं, और उन्हें कुछ नहीं आता। और ये जो महाअज्ञान फैलाने की कोशिश महावास्तु आचार्य पंकित गोयल कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वास्तुशास्त्र में किसी भी दिशा को हल्का या वजनदार बनाने की बात ही नहीं कही गई। अगर आप इसी महिमतम ग्रंथ के 29वें अध्याय में जाएंगे तो आपको वहां पे एक श्लोक मिलेगा, और वो श्लोक बताता है कि आप नॉर्थ ईस्ट में हाथी रख सकते हो। बताइए, हाथी का वजन कोई छोटा मोटा थोड़ी होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हाथी रखने के लिए कहा गया है, आज्ञा दी गई है, अनुमति दी गई है। ना केवल हाथी रखने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में आप टॉयलेट भी रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में आप किचन भी रख सकते हो। उसका भी आपको सबूत मिल जाता है मानसार ग्रंथ में। आपने ये भी तो सुना होगा कि नैऋत्य कोण में टॉयलेट होने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन इसी महिमतम ग्रंथ के 26वें अध्याय में आप जाएंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि आप नैऋत्य दिशा में भी टॉयलेट बना सकते हो। शास्त्र लिखने वाले, सृष्टि की रचना में अपना योगदान देने वाले इन महात्माओं को बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस दिशा में क्या रखने से क्या परिणाम आएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने कलयुग में आने वाले पाखंडियों के लिए वो हिस्सा बचा के रखा, क्योंकि ये पाखंडी आकर लोगों को बताएंगे कि ईशान दिशा में टॉयलेट होने से कैंसर होता है, ईशान दिशा में किचन होने से कैंसर होता है, नैऋत्य कोण में टॉयलेट होने से रिश्ते खराब होते हैं। तो ये जो बकवास है, ये बकवास शास्त्र के आगे टिक नहीं पाती, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले कोई अनपढ़ लोग नहीं थे। आप अनपढ़ हो सकते हो क्योंकि आपके ज्ञान से पता चल रहा है कि आपने कभी शास्त्र ग्रंथ पढ़े ही नहीं, आप अपने गुरु को कभी सवाल कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से आपको कोई जवाब मिला ही नहीं। और जो गुरु ने झूठ बोला उसी को चार दीवारी के बाहर लाकर आप भी माइक पर आ आकर बोल रहे हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा पंकज जी, कि जितने मुंह आप खोलोगे, जहां जहां जिन जिन पॉडकास्ट पर जाकर आप अपना मुंह खोलोगे, आप अपने अज्ञान का प्रदर्शन ही करने वाले हो, और उस अज्ञान को उजागर करेंगे, आपके अज्ञान का पर्दाफाश करेंगे, और इस भारत देश के देशवासियों को मूर्ख बनने से बचाने का बेड़ा जो है वो हमने उठा रखा है। क्योंकि इतिहास साक्षी है,
महाराष्ट्र और मराठाओं की ताकत सबको पता है। हमारे खून में ही अन्याय और अज्ञान के खिलाफ लड़ने की ताकत है। इसलिए हमारे सामने आप टिक तो नहीं पाओगे, तो जल्द से जल्द इस मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर लेकर रफू चक्कर होने का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आपका पाला अब सच्चे विद्वान से पड़ा है, इस शास्त्र के जानकार से पड़ा है, इस शास्त्र के आशय समझने वाले, इस शास्त्र के अर्थ को समझने वाले और उसको वैदिक इतिहास से जोड़ने वाले से पड़ा है। तो आपकी और आपके गुरु की एक ना चलेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा। अभी तो बहुत सारे उदाहरण आने बाकी है, मैंने तो 10-10 उदाहरण कहे थे, यहां पर ही 4 उदाहरण हो गए, जिससे आपको पता चल गया कि महावास्तु आचार्य पंकज गोयल ना केवल वास्तुशास्त्र के बारे में अज्ञानी है, वो शास्त्र का नाम लेकर, इस वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथों का नाम लेकर धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। और वो झूठ ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को लगे कि भाई ये कितना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इन पर नजर बनाए हुए हैं और इनको और झूठ और अज्ञान फैलाने नहीं देंगे। यहां पर हम खड़े हैं, और हमसे मेरा मतलब है ना केवल मैं, मुझसे जुड़े मेरे विद्यार्थी, मुझसे जुड़े मेरे क्लाइंट्स, मेरे मानने वाले, मेरे जानने वाले। और आज जो अब फॉलोअर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये सारे फॉलोअर्स इस सच को इस दुनिया में, इस पूरे भारत में और भारत से लेकर विदेश तक फैलाएंगे। और आपके अज्ञान का प्रदर्शन यहीं पे रोकने का कार्यक्रम हम तय कर चुके हैं। इसलिए तैयार रहिएगा। जय भवानी, जय शिवाजी।